बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ इफ्तार के वाले से, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार से बनने वाले, जल्द बनने वाले कटलेट्स की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये कटलेट्स बने हैं। तो आइए जल्दी से इस मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरह से क्रिस्पी से ये कटलेट्स तैयार किए हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के बड़े आलू थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद यहाँ पर इसको सॉफ्ट मैश कर लिया है। सॉफ्ट मैश से मतलब है कि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च। दोनों की मैंने जूलियन स्टाइल कटिंग किया, बारीक बारीक लंबी लंबी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इनको यूज़ किया है। अब यहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी प्याज थी, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लिया, क्यूब शक्ल में, इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम धरा मिर्च कहते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ एक छुटकी डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब। अब अच्छे तरीके से चम्मच को साफ़ कर लेंगे, हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो चुकी है। अब पहले मैं अपने हैंड वॉश करूँगी। हैंड वॉश करने के बाद इनको बनाते हैं। तो आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने यहाँ पर कबाब लंबे की शक्ल में बनाया है। आप चाहें तो इसको गोल राउंड शेप में, टिक्की शेप में भी बना सकते हैं। अगर आप कोई और शेप भी देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, पहले इसको राउंड सा एक पेड़ा टाइप बनाया है। उसके बाद मैंने इसको आसानी से लंबा कर लिया। ये देखें, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखें, कबाब की शक्ल में मैंने इनको लंबे लंबे तैयार कर लिए। इसी तरीके से मैं सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने कितने ज़बरदस्त बिल्कुल इक्वल साइज़ में एक जैसे यहाँ पर कटलेट्स बना लिए हैं। अब इनको कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने खुश्क मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब इनकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैदे के अंदर डालेंगे। यहाँ पर बिल्कुल खुश्क मैदा जो होता है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं की। पहले इसको मैदे के अंदर डिप करेंगे। मैदे के अंदर डिप करने के बाद इसको अंडा लगाएंगे। तो अंडे के अंदर डिप करने के बाद लास्टली हम इसको डालेंगे लास्ट में ब्रेड क्रम्स के अंदर। अच्छे तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप कोटिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी, मैदा लगाने से जो इनकी लेयर होती है वो अलहदा से बनती है क्रिस्पीपन की, और अंदर से जो स्टफिंग होती है वो बिल्कुल अलहदा हो जाती है, और जो बाहर से क्रिस्पीपन की जो लेयर होती है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं सारे कोटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप अंडे और ब्रेड का इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। अब ऑयल को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। ऑयल को गर्म करने के बाद नीचे से जो फ्लेम थी वो मैंने मीडियम टू लो कर दी थी। अब मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तमाम कटलेट्स को मैंने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, जल्दी से ये कटलेट्स फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो कुक होती है, जस्ट हमने जल्दी से इनको खूबसूरत सा गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए, अब इनकी साइड्स को मैं चेंज कर रही हूँ। इसी तरह से चम्मच चलाती जाऊँगी, इसकी साइड को मैं चेंज करती जाऊँगी, और खूबसूरत सा जब कलर चारों तरफ आ जाएगा, यानी ऊपर नीचे दोनों साइडों पर गोल्डन कलर खूबसूरत सा आ जाएगा, तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैं एक निकाल कर आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी कलर में हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल नहीं करना, फिर उनकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो खूबसूरत से गोल्डन फ्राई कटलेट्स तमाम मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्लेट में रखकर यहाँ पर दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, बिल्कुल भी नहीं टूटे। क्रिस्पीपन तो इतनी ज़बरदस्त है इसके ऊपर, ये देखें कितने ज़बरदस्त है। तो इफ्तार की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आप जब जब ये रेसिपी बनाएंगे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार से कटलेट्स तैयार करें घर में, और वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता, कम वक्त में मज़ेदार चीज़ बनाएं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ असेंबल कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त हैं। अब आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पीपन है। तो ये देखें, मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी में ये जायके में बने हैं, लाजवाब। आई होप कि आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।